चलो देखो, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लिखा रहेगा, ठीक है। तो प्रमेय को लिखना है, मतलब वो प्रमेय लिखा है 3 लाइन का, ठीक है, उसको पहले लिखना है। प्रमेय क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींचा जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक एक ही अनुपात पर विभाजित करता है, ठीक है। एक क्या है हम लोग का, कौन सा भुजा कौन सा त्रिभुज रहेगा, त्रिभुज मान लो, कोई भी त्रिभुज रहेगा, ठीक है। प्रमेय फर्स्ट, एक त्रिभुज है ऐसे, ठीक। ये त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी डी, डी नहीं होगा, ए बी सी त्रिभुज है, ठीक। अब एक रेखा है, कौन सा रेखा, ऐसे करके एक तो रेखा है, ठीक, जो बी सी के समांतर की जगह, दोनों समांतर है ना, ठीक। तो बी सी का क्या होगा, ये समांतर होगा, इसका नाम दे देते हैं क्या, डी ई नाम दे देते हैं, ठीक। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है, ये जो भुजा है और ये इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के समान है, यही प्रूव करना है, ठीक है। संगत भुजाओं का क्या बोला गया है, एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा के समांतर, तो एक भुजा ये है, ठीक है, इस भुजा के समांतर कौन सा है, डी ई, एक रेखा खींचते हैं जो अन्य दो भुजाओं, अन्य कौन सा, ये और ये क्या है, अन्य भुजा है, ठीक है। इन दोनों को किसी बिंदु पर काटते हैं, तो डी बिंदु पर इसको काटता है और ई बिंदु में इसको, ठीक है। तो ये जो भुजा है उसको दो दो भाग में बांट दिया ना, ए बी को इस भाग और इस भाग में बांटा है, ठीक है, मतलब कि ए डी और डी बी में बांट दिया और इधर को किस में बांट दिया, ए ए ई और सी ई में बांट दिया, ठीक है। तो हम लोग को प्रूव करना है कि इसके संगत ये है, इसके बराबर ये है, ठीक है, सब में, ठीक है। एक त्रिभुज है, ठीक, पहले लिखना वैसे ही, एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी दिया है जिसमें बी सी समांतर, बी सी के समांतर कौन है, बी सी के समांतर एक रेखा डी ई है जो भुजा ए बी व ए सी को क्रमशः बिंदु कौन कौन में काटेगा, डी व ई में काटता है, ठीक है। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हम लोग को, ये दोनों अनुपात क्या होगा, आपस में समान, मतलब कि ए डी बटे ए खींचना है हम लोग को, इसका नाम डी एन और इसका नाम डी एम, उल्टा हो गया, ये एम है और ये एन है, ठीक। डी एम डी एन मतलब कि ये जो है डी एम लंब है इसमें, ए सी में लंब है, और एन ई एन लंब है, ई एन ये जो चिन्ह है होगा इसका है लंब का, ठीक है, लंब है ए बी में, ठीक हो गया। अब हम लोग को त्रिभुज लेना है, हम लोग को ये बड़ा सा ये वाला त्रिभुज ऊपर का पूरा और ये एक छोटा सा त्रिभुज लेना है, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि हम लोग को प्रूव करना है क्या, इन दोनों को समान, ठीक है, इसलिए ऐसे लिए हैं, ठीक। तो वैसे करने सबसे शुरू ले लो, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, त्रिभुज में लंबाई और चौड़ाई का पास होता है, हाँ, त्रिभुज का पूछ रहा हूँ, आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। तो अब बताओ इसमें आधार कौन सा है और ऊंचाई कौन सा है, ए डी ई में इसका आधार कौन सा होगा, मान लो इसको आधार लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको अगर आधार लेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई, अगर इसको आधार लेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो अभी लेते हैं इसको, इसको, ठीक है। तो ए डी को आधार लेंगे 1/2 इंटू ए डी क्या होगा इसका आधार, तो ऊंचाई की कौन सा हो गया, ई एन, एन ऊंचाई हो गया, ठीक है। एक तो ये क्या है, ए डी ई का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ए आर त्रिभुज ए डी ए डी ई, ए डी ई। अब ए आर क्या होता है, एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एरिया, तो इसलिए क्या लिखे हैं यहाँ पर एरिया, मतलब इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई इक्वल टू, ठीक है। तो इसी को हिंदी में जो लिखे हैं उसको क्या लिखे हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, ठीक। अब हम लोग दूसरा त्रिभुज लेंगे, मान लो कौन सा त्रिभुज, ये वाला बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई में फिर से इसका क्या याद करेंगे, क्षेत्रफल क्या याद करेंगे, तो इसमें भी क्या लिख सकते हैं, ए आर त्रिभुज बी डी ई, ठीक है, 1 इसमें भी क्या हो जाएगा, आधार गुणित ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ अब इसमें कौन सा आधार होगा, ये कौन सा त्रिभुज देखना है हम लोग को, ऐसे करके ये वाला त्रिभुज देखना है, बी, डी भी क्या है वहाँ पर आधार है, ठीक। और ई एन क्या होगा, इसमें भी ऊंचाई होगा, क्योंकि इसको अगर आगे बढ़ाएंगे और इसको ऐसे सीधा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई एन ऊंचाई हो जाएगा, सेम होगा। अब फिर से एरिया तो लिख दिए ना, इंटू क्या हो जाएगा, ई एन। अब दूसरा लेना है फिर से, ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही एक बार और फिर ऐसे ले सकते हैं ना हम लोग, एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू
इस वाले को फिर से लिए ऊपर को, लेकिन इस वाला आधार हम लोग किसको लिए हैं, ए ई को लिए, ठीक है। तो 1/2 इंटू ए ई को आधार लिए है ना, बनाना है अपने को, ठीक है। तो ए ई क्या हो गया, आधार, तो ऊंचाई कितना होगा, ये आधार है तो ऊंचाई क्या होगा, डीएम ऊंचाई होगा, तो डीएम क्या हो गया हम लोग का, ऊंचाई, ठीक है। अब फिर इस वाले त्रिभुज को लेना है, कौन सा वाला, ये त्रिभुज को लेना है, ठीक। तो इसका आधार कौन सा होगा, ये आधार होगा ई सी, लेकिन ऊंचाई कौन सा होगा, डीएम होगा ना। फिर से वैसे ये तिरछा वाला है तो इसको सीधा बनाएंगे तो ये वाला बनेगा, ठीक। तो अब क्या लेना है, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा है, डी ई सी बराबर 1/2 ई इंटू ई सी इंटू डी एम, हो गया इतना। अब क्या करोगे, अब दोनों को भाग करना है, किसको किसको, इस दोनों को भाग करना है और इस दोनों को क्या करना है, भाग करना है। किसको किसको भाग करना है, इसको इसके साथ भाग करना है, इसको इसके साथ भाग करना है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, ठीक। इक्वल टू ऊपर में क्या हो जाएगा, इसका मान है 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन बटे 1/2 इंटू बी डी बी इंटू ई एन। कौन कौन सा कटेगा, 1/2 कट गया, 1/2 से ई एन कट गया, ई एन से बचा क्या हम लोग के पास, और हाँ डी डी बी, समीकरण एक हो गया, ठीक है। फिर से भाग दो, कौन कौन से को, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई को भाग देना है किससे, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी इक्वल टू क्या लेना है हम लोग को, 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम बटे 1/2 ई सी इंटू डी एम। कौन एक कट गया इससे, ये वाला कट गया इससे, ठीक है। बचा क्या है, ए ई बटे ई सी, ठीक है। ये समीकरण 2, ठीक। अब ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला एक तो और ये वाला, ठीक है, दोनों एक ही आधार पर बने हैं। एक ही आधार मतलब ये एक ही लाइन डी ई में कौन कौन से त्रिभुज बने हैं, ये वाला भी त्रिभुज बना है और ये वाला भी त्रिभुज बना है, ठीक है। और एक समांतर रेखा के बीच में बना है, ठीक है। तो नियम होता है कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनता है तो उसका क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। मतलब कौन कौन बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई सी, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। अब आपस में ये दोनों क्या हो गया, बराबर, ये हो गया समीकरण 3। मतलब हम लोग इस वाले में इसको रख सकते हैं या इस वाले में इसको रख सकते हैं। अब ये आपस में दोनों क्या हो जाएगा, बराबर, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में एडीई है, इसके भी एडीई है, ठीक है। अब नीचे वाला भी आपस में क्या हो गया, समान, तो ये आपस में समान हो गए तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि क्या होगा, एरिया ऑफ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अतः समीकरण 1 2 3 से लिख लो, ये 3 नहीं दिख रहेगा, समीकरण 1 2 व 3 से कौन कौन बराबर हो जाएगा, ए डी के बराबर बटे डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई सी, ठीक है। और यही क्या करना था हम लोग को, सिद्ध करना था ए डी बटे बी डी बी डी बी और ए ई बटे ई सी को ही क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो सिद्ध हो गया, तो यही क्या है हम लोग का आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है। चलो लिखो, आप रुक जा, फोटो खींच के भेज दे।